अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर ली थी एग्जाम्पल के थ्रू, जो कि थी मलेरिया की। हमने देखा था कि मलेरिया एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम कैसे ट्रीट करते हैं, इसे कैसे हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, किस तरह इसका एविडेंस रिपोर्ट करते हैं और इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। आज बेसिकली जो आपका टॉपिक है वो है थ्योरी और लॉ से रिलेटेड। मीन्स कि थ्योरी क्या होती है और लॉ क्या होता है। थ्योरी बेसिकली क्या होता है कि आप लोग जनरली हम देखें थ्योरी क्या होती है, चीज़ जो डिटेल एक्सप्लेनेशन में होती है। थ्योरी क्वेश्चन जो हम कहते हैं थ्योरी क्या है पेपर है और प्रैक्टिकल पेपर है, ठीक है, उस तरह। और लॉ क्या होता है, जनरल कानून की बात करते हैं, जो कानून होता है उसको हम लॉ कहते हैं। लेकिन बायोलॉजी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर आ जाता है। आपको पता है कि सबसे पहले जो चीज़ हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में करते हैं वो क्या करते हैं, वो हम करते हैं ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। ऑब्जर्वेशंस के बाद हाइपोथेसिस जो होता है वो ड्रॉ आउट किया जाता है। इस हाइपोथेसिस की बेस के ऊपर सारा का सारा जो आप लोगों का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है वो बेस कर रहा होता है। ठीक है, आपने इसी को टेस्ट करना होता है, इसी को रिजेक्ट करना होता है, सब कुछ इसी के ऊपर बेस कर रहा होता है। अगर तो आप लोगों का हाइपोथेसिस जो होता है वो ट्रू होता है, और ट्रू कब होता है, जब आप इसकी एक्सपेरिमेंटेशन करते हो। ठीक है, आपने इसकी एक्सपेरिमेंटेशन की है और आप लोगों का ये हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू आया। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप लोग इससे क्या करो, आप लोगों का एक हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू आ गया है और उसके बाद आप लोग डिफरेंट अपने हाइपोथेसिस जो है वो जनरेट करो, उनको टेस्ट वगैरह करो। ठीक है, अब देखो जब भी आप लोग हाइपोथेसिस ड्रा करते हो तो सिर्फ एक हाइपोथेसिस नहीं आप लोग बनाते हो। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होती हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन का एक अलग तरह से हाइपोथेसिस बन सकता है, डिफरेंट इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर आप एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लेते हो और उसको सोल्व करते हो, उसका हाइपोथेसिस जो होता है वो करेक्ट करते हो और उसको क्या करते हो, आप लोग बार बार एक्सपेरिमेंटेशन उसकी कर रहे हो, देख रहे हो। ठीक है, और उसकी रिपीटेबिलिटी कर रहे हो, मीन्स की बार बार उसको चेक करना है आप लोगों ने, और आप लोगों का हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू आया है। ठीक है, तो आप लोग कहो कि आप लोगों ने एक थ्योरी जो है वो जनरेट कर ली है। इस चीज़ को कहते हैं थ्योरी। किस तरह, दोबारा समझाती हूँ। देखो, जब भी आप लोगों ने कोई हाइपोथेसिस लिया है, ठीक है, उसके ऊपर क्या किया, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटेशन की है, आप लोगों ने रिजल्ट कंक्लूड किए हैं और आप लोगों का हाइपोथेसिस जो है वो ठीक आ गया है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आपका रीच होता है। जारी बात है कि आप लोग कहते हो कि हाँ हमारा हाइपोथेसिस ठीक है, आप लोग 4-5 हाइपोथेसिस और बनाते हो, उनको भी टेस्ट करने की कोशिश करते हो। अगर तो आप लोगों का हाइपोथेसिस जो है, ठीक है, आप लोग बार बार बना रहे हो और ना तो वो रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, और ना ही वो फॉल्स हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ना तो आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है, ना ही फॉल्स हुआ है, और ये बेस कर रहा है किस चीज़ के ऊपर, एक्सपेरिमेंटल वर्क के ऊपर। तो फिर आप लोग कहोगे कि ये चीज़ जो है, हाइपोथेसिस जो है, ये एक थ्योरी है। ठीक है, मैं दोबारा समझाती हूँ। अगर तो आप लोग ने ऑब्जर्वेशंस किए, हाइपोथेसिस ड्रा आउट किया, उसके एक्सपेरिमेंटेशन की है, और अगर तो आप लोगों का हाइपोथेसिस जो है कभी भी आप लोग उसको टेस्ट करो। ठीक है, जब भी आप लोग उसको टेस्ट करो वो कभी भी रिजेक्ट ना हो, ना वो गलत हो। ठीक है, कोई भी बंदा उसको कर सकता है, किसी भी कंडीशन के अंदर कर सकता है। तो आप लोग कहोगे कि वो आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है, जो आप लोगों का हाइपोथेसिस है, वो क्या है, वो एक थ्योरी है। बायोलॉजी के अंदर काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज हैं, जिसमें सबसे मशहूर तरीन जो थ्योरी है वो है डार्विन की थ्योरी। डार्विन की थ्योरी जो कि थी एवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड करी थी कि हम सब जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे जनरेट हुए हैं, किससे इवॉल्व हुए हैं। हम इवॉल्व हुए हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से, मीन्स के सिंगल सेल जो थे उसको डबल मल्टी सेलुलर में आए। ठीक है, और ऐसे उनकी एवोल्यूशन हुई है। ठीक है, पोरीफेरा से हम लोग आए हैं हेमिकोड्स और कोडेट्स के अंदर, ये एवोल्यूशन थी डार्विन की। ठीक है, अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम सब हज़रत आदम इस्लाम की औलाद हैं, तो आदम इस्लाम को अल्लाह पाक ने मिलाया, कोई ऐसा कोई नहीं सीन है कि हम लोग जो हैं और क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट हुए। ठीक है, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। रीजन अलग चीज़ होती है और जो साइंस होती है वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, हम इन चीज़ों को इकट्ठा करके नहीं कभी काम कर सकते हैं। ठीक है, ये बात है कि जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो कहीं से भी कोई पॉइंट उठा करना, एक ड्रॉबैक आप लोग कह लो, वो कह देते हैं कि नहीं ये रीजन की ना बात है, ये गलत है, ये साइंस हम कह रहे हैं, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पे कह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी अब समझ में है ही नहीं रीजन से। अगर इस्लाम की बात करें, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ हम पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर हर एक पॉइंट डिस्कस है। वो हो सकता है कि अब हमने वो पॉइंट डिस्कवर ना किया हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। पुराने वक्तों में साइंटिस्ट कहा करते थे कि जो बॉडी है ना ह्यूमंस की, एवोल्यूशन की बात है। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं, मीन्स के सिमिलर हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर। मीन्स के जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, बेशक वो चिकन का हो, फिश का हो, या फिर फिश की जो बेबी होता है, ग्रोथ हो रही होती है उसकी, या ह्यूमन बेबी हो। ठीक है, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स होती हैं, चीज़ें सिमिलर होती हैं। ये चीज़ प्रूव करती है कि हम लोग सारी उन्हीं से निकले हैं, मीन्स के ऐसा ओरिजिनेट हमारा हुआ है, ऐसी एवोल्यूशन हुई है। लेकिन
ऐसा हरगिज़ नहीं होता, ठीक है। हर एक चीज़ जो होती है वो क्या होती है, वो अपने एक पर्टिकुलर फीचर के अंदर होती है, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर फीचर होता है, उसका एक पर्टिकुलर जो होता है वो फंक्शन होता है बॉडी के अंदर। जब तक वो चीज़ हमने डिस्कवर नहीं की होती तो हम कहते हैं ये फजूल है, ये एक्स्ट्रा है, इसका कोई पर्पज़ नहीं है। और जब हम उसको चीज़ को डिस्कवर कर लेते हैं फिर हम कहते हैं कि नहीं, नथिंग इज़ एक्स्ट्रा इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। हर एक चीज़ का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है, उसका एक काम है, ठीक है। तो डार्विन की जो थ्योरी है इसके कोई इसकी हकीकत नहीं है, ये ऐसी बस गप ही है, ठीक है। मैं आपको सच बात बताऊँ तो, ठीक है। इसके अलावा सेल थ्योरी भी आती है। सेल थ्योरी क्या है, ठीक है, कि हर एक जो सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ओरिजिनेट करता है। इसको चैप्टर नंबर 4 में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे सेल थ्योरी को। जीन थ्योरी होती है, डिफरेंट थ्योरीज हैं जो कि बना रहे। थ्योरी को कोई आम बंदा भी दे सकता है, मैं भी एक थ्योरी दे सकती हूँ। सपोज जैसे हम लोगों ने बताया और थ्योरी दी है कि हमने पढ़ी थी कि जो आंट्स होती हैं वो शुगरी वाटर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं स्पैरोज भी हो सकते हैं, ये मेरी थ्योरी होगी, ठीक है। जब इसको काम करूँगी तो आगे तो हमारे पास थ्योरी आ जाएगी, ठीक है। इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह हो सकते हैं। अब अगर बात करें बच्चों लॉ की, लॉ बेसिकली क्या होता है बच्चों, लॉ जो होता है वो बेसिकली बेस करा होता है आपके एविडेंस के ऊपर, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, मीन्स कि इसको कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकता या इसको रॉन्ग नहीं कह सकता। ये डिफरेंट एविडेंस के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ये जनरेट किया जाता है। और बायोलॉजी के अंदर सिर्फ दो ही लॉ हैं। एक आपके पास आता है हार्डी विंगबर्ग लॉ, ठीक है, और दूसरा आपके पास आता है लॉ ऑफ, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है बेसिकली ये दिया था आपके पास मेंडल्स ने, ये एक मैथमेटिशियन था, ठीक है, इसने दिया था मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये दो लॉ आप लोगों के क्या होते हैं बायोलॉजी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपको मेन डिफरेंस बताऊं, अगर मैं थ्योरी और लॉ के अंदर, बेसिकली थ्योरी जो होती है वो बेस करी होती है आपकी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, जो चीज़ आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो। अब जो चीज़ आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, वो मेरे लिए हो सकता है वो चीज़ इतनी मैटर ना करती हो, मैं उस चीज़ को ऑब्जर्व ना कर रही हूँ। लेकिन लॉ जो होता है वो बेस करा होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर, मीन्स कि वो बात जो होती है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है। हर एक चीज़ के लिए, हर एक पर्सन के लिए वो एक कानून होता है, वो हर एक चीज़ ने, मतलब कि हर एक जो शख्स होता है उसको फॉलो कर रहा होता है, और हर एक के लिए वो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख रहा होता है। और इसके अंदर डिफरेंट मीन्स के फैक्ट्स होते हैं, डिफरेंट फैक्ट्स होते हैं, और तभी डिफरेंट फैक्ट्स जब मिलते हैं तो आपके पास एक लॉ बनता है। बेसिकली थ्योरी एक्सप्लेन करती है वाई के क्वेश्चंस को कि ऐसा क्यों हो रहा है, और लॉ एक्सप्लेन करता है व्हाट के क्वेश्चंस को कि ऐसा ये क्यों है, ठीक है। थ्योरी ट्रीट करती है कि ऐसा वाई ऐसा क्यों हुआ है, और लॉ एक्सप्लेन करता है कि क्यों है, ठीक है। तो डिफरेंट है इस चीज़ के अंदर वाई और व्हाट के अंदर। आप लोगों को जब बड़े होगे थोड़ा सा आप लोग तब इसको थोड़ा एक्सपेंड नॉलेज आप इसको लोगे, ठीक है। अभी आप लोग इसका ओवरव्यू ले लो, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है थ्योरी और लॉ के दरमियान डिफरेंस। और लॉ को आप लोग कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, ना इसको फॉल्सेबल कर सकते हो, ये कभी गलत नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंट फैक्ट्स के ऊपर मिलकर बना होता है। तो आप लोग इसके अंदर कभी भी कोई गलती नहीं लगा सकते हो। एक एग्जांपल और दे देती हूँ मैं आपको लॉ की, जिसको कहते हैं गॉस लॉ। ये भी एक बायोलॉजी का लॉ है, अब न्यू लॉज काफ़ी बन रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि अगर तो आप लोग दो ऑर्गेनिजम्स को रखो और दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेम स्पीशीज़ के हैं, ठीक है, और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि दो जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, ये दो ऑर्गेनिज्म में एक स्पीशीज़ की ये सर्वाइव करें इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ फूड। तो इनमें से दो चीज़ें होंगी, एक तो आपके पास डोमिनेंट वाला होगा और एक वीक होगा। तो इन कंडीशंस के अंदर जो डोमिनेट वाला होगा वो वीक को क्या करेगा, सरप्रेस कर देगा, मीन्स कि डोमिनेट कर देगा किसके ऊपर, वीक के ऊपर, और वो फूड को क्या करेगा, यूज़ करेगा, और वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वो एक्सटिंक्ट नहीं होगा। जबकि जो दूसरा होगा वीक वाला होगा वो क्या होगा, वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये गॉस लॉ है, एक बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है। तो ये था बेसिक डिफरेंस आपके थ्योरी लॉ के दरमियान, ठीक है। आप लोगों की बुक के ऊपर एक साइकिल बना हुआ है जिसके उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि हाइपोथेसिस करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, जितना हमने पढ़ा है तो वो लाजमन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो कल वाली वीडियो में एक तरह से हो ही गया था मलेरिया का, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था, तो उसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये था बेसिकली आप लोगों का थ्योरी और लॉ के बारे में। आई होप सो कि आप लोगों की इसकी समझ आई होगी। आज की इतना ही, कल मिलते हैं एक नई तक के लिए, फी अमान अल्लाह।